Good morning, friends. Welcome to the Neurophysics once again. First of all, I would like to thank everyone who is watching this video. And थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगा कि सजेशन करूँगा कि क्योंकि ये चैनल न्यू है तो थोड़ा सा इसको आप सर्कुलेट करने का प्रयास कीजिए क्योंकि आप सर्कुलेट करेंगे तो ही ये चैनल ग्रो कर पाएगी फिर पढ़ने में पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और इसलिए और दूसरा कि अब डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि जो एक्चुअल हम लोग क्या पढ़ चुके हैं तो हम लोग लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो चीज़ अभी तक लोगों ने पढ़ चुका है लाइट चैप्टर में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसके आगे क्या पढ़ेंगे? इमेज पढ़े, इमेज के बारे में जानेंगे इमेज क्या है। इमेज पढ़ने के बाद हम मैग्निफिकेशंस को भी थोड़ा सा जानेंगे मैग्निफिकेशंस है क्या। और उसके बाद हिंदी मीडियम वालों के लिए इसका मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है उसको जानेंगे। फिर मैग्निफिकेशंस हिंदी में उसको आवर्धन कहते हैं, आवर्धन क्या है ये जानेंगे। और फिर मिरर्स, दर्पण क्या है और फिर मिरर फार्मूलाज, ये सारे चीज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर उसमें जो है सब चीज़ अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ स्टूडेंट वाचिंग करने में भी दिक्कत होती है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, डायरेक्ट मुझे आते हैं और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अब जो है पता नहीं आप लोगों को वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही है, जाना तो चाहिए। तो हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे साथ आप अपना नोट्स बना रहे हो। आप नोट्स बनाइए। हम अगस्त तक सारे सिलेबस कंप्लीट कर देंगे मैथ और साइंस का। और आर्ट्स का भी हमारे एक सर, कल हमने एक शॉर्ट्स भी बनवाया एक टीचर से, एक सर से, प्रिंस सर से। तो मैं भी वो जो है आर्ट्स के लिए ज्वाइन करें और आर्ट्स का जितना भी वीडियो है, जितना भी उनका सिलेबस है, वह सारे भी उनके थ्रू हम अपलोड करेंगे क्योंकि हमको उतना टाइम नहीं है। समस्या समय की है। अगर हमको टाइम मिला तो हम भी करेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो भी सिलेबस चल रहा है, जो पढ़ाई हो रही है, उसको आप डे टू डे अपडेट करते चलिए, आप पढ़ते चलिए और रिवीजन करते चलिए। पीछे का पूरा रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। जैसे आज हमने जो पढ़ाना स्टार्ट किया तो पीछे आप कम से कम 10 मिनट तक बैठ करके, जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो क्लास स्टार्ट हो मॉर्निंग में हम कहेंगे कि आप डेली 6 to 8 2 घंटा आप डेली वीडियोज देखिए और पढ़िए। और 2 घंटा और 6 to 8 तो उसमें आप 1 घंटा 6 to 7 क्या कीजिए, पीछे का रिवीजन कीजिए, पीछे का देख करके आइए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो फिजिक्स और साइंस पढ़ने में मजा नहीं आएगा। साइंस अगर आप चाहते हैं कि साइंस में मजे आए, देखिए होता क्या है ना, स्टूडेंट देखिए फंसते कहाँ हम लोग। स्टूडेंट जो है सोचता है रिजल्ट के बारे में, देखिए गलत है। आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो आप परेशान रहेंगे और जो व्यक्ति परेशान है, अंदर से वो खुश नहीं है, तो फिर लाइफ में वो चीज हासिल नहीं कर पाएगा जो चीज उनको चाहिए। सबसे पहले किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको अंदर से प्रफुल्लित होना पड़ेगा, आपको अंदर से पूरा जो है खुश होना पड़ेगा, आपको अंदर से पूरा संतुष्ट, सेटिस्फैक्शन होना, सेटिस्फाई होना पड़ेगा। और सेटिस्फाई किसी चीज के लिए नहीं। आप ये मत सोचिए कि हमको ये मिल जाएगा तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमको वो मिल जाएगा तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसको रॉन्ग कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट डिलीट कर दीजिए। सेटिस्फाई खुद पे हो जाएगी। मैं खुद हूँ सफिशियंट है सेटिस्फैक्शन के लिए, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है। किसी को मत प्रूफ कीजिए कि आप ये बनिए, आप वो बनिए, बिल्कुल किसी को प्रूफ मत कीजिए। बस प्रूफ कीजिए खुद, खुद टारगेट बनाइए और उसको आप कंप्लीट करने का पूरा प्रयास, मतलब प्रयत्न कीजिए। पूरा आपसे जितना हो सके पूरा फोकस के साथ प्रयत्न कीजिए। और कभी आग मतलब देखते हैं कि जो है बच्चे दोस्तों में हम आ गए हैं तो हम आ गए, ये सब ऐसे। अगर आपको ये फील होता है कि हम आ गए हैं, हम आ गए, हम आगे हैं, नहीं जो है देखते हैं क्रिकेट कर रहे हैं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे जो एक्चुअल में होता है ना, जो राजा होता है चुप होता है। आप शांत रहिए। आप जितना शांत रहेंगे ना, आप उतने ही बड़ा धुरंधर बनेंगे। इसलिए ज्यादा सब जगह प्रूफ करने के चक्कर में मत पड़िए, मजे से पढ़िए और इस पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। अपने अगर आप अकेला रूम में पढ़ते हैं तो बस अकेलापन को एंजॉय कीजिए। जिस दिन आप अकेलापन को एंजॉय करने लगे ना, और जिस दिन आप अपने पढ़ाई को एंजॉय करने लगे, जिस टाइप से क्रिकेट देखिए, कोई भी चीज आपको तब तक परेशान करेगा जब आप उसमें इन्वॉल्व हो कि आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअल में उसका मजा नहीं ले रहे हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे कोई भी आप गेम खेलते हैं जो आपको सबसे प्रिय है,
तो उसमें आपको मजा आता है। मजा इसलिए नहीं आता कि गेम मजे के लिए बना है, नहीं, उसमें गेम ऐसा है कि बहुत किसी को उसमें मजा नहीं आता, बहुत परेशानी हो जाती है। तो कोई भी काम मजा के लिए ही है। जिस टाइप से आपको अगर क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट खेलने में मजा आता है, तो इसका बस एक ही कारण है कि आप क्रिकेट बहुत ही गहन तरीके से खेलते हैं। तो उसी टाइप से आप गहन तरीके से स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे, आपको हम गारंटी देते हैं, लिख के देते हैं कि क्रिकेट से ज्यादा मजा पढ़ाई में आएगा। और इसी तरह से सारे वर्क में होते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो परेशान होकर के बिजनेसमैन नहीं बने, वो मजे लेते हैं वो काम का। और जिस दिन आप जिस भी काम में मजा लेना सीख गए, आप उस काम का धुरंधर बनेंगे, आप उस फील्ड में बहुत ही आगे तक जाएंगे। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे टीचिंग सेंटर हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कोई भी गेम हो, सारे काम में आपको बहुत ऊंचाई तक जाना है। आपको उस काम से इतना लगाव होना चाहिए कि वो काम करके मजे आए। फिर दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि जब मजे आने लगते हैं फिर दुनिया में क्या हो रहा है क्या मतलब है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़ाई को इंजॉय कीजिए, बस इंजॉय कीजिए इसको, फिर मजा आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हेडिंग देना है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में, लाइट क्या पढ़ा चुके हैं। दूसरा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, एक बार हम बता देते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आईज। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने बताया कि लाइट प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो किसी भी वस्तु को हमें देखने योग्य बनाती है। दूसरा हमने बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब भी लाइट किसी सरफेस पे आती है, इंसिडेंट होती है, तो वहां से सेम मीडियम में क्या होती है, रिट्रेस कम बैक कर जाती है, और उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉज हमने बताया था। लॉज क्या है, फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा लॉ हमने ये बताया था कि जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी चीजें लिखवा चुका है, पढ़ा चुका है, और इसका फिगर भी हमने ड्रॉ कर चुका था। तो आप प्रीवियस जो हमने लास्ट लास्ट क्लास पार्ट 1 में जो हमने बताया है, पार्ट 1 को जाकर अच्छे से देखिए, सीन कीजिए, पूरा का पूरा आपको समझ में जाएगा। जो फर्स्ट पार्ट 1, ये पार्ट सेकंड वीडियो बनेगी, आपको इसमें इमेज के बारे में लिखना है कि इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब। हेडिंग देना है इमेज, इमेज IMAG, इमेज इसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रतिबिंब, इमेज नहीं लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, प्रतिबिंब यहाँ लिख लेंगे, इमेज को यहाँ ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। इमेज लिखना है। ऑप्टिकल, पैराग्राफ चेंज करके लिखे यहाँ से, ऑप्टिकल इमेज is a point where the rays of light actually intersect or appear to intersect or appear to intersect। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वह बिंदु है, प्रतिबिंब या प्रकाशीय प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वह बिंदु है जहां प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। लिखना है टाइप्स ऑफ इमेज, हिंदी मीडियम वाले आप लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश का नहीं, प्रतिबिंब का प्रकार, प्रतिबिंब का
प्रकार, प्रतिबिंब का प्रकार। यहां से लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। फर्स्ट में लिखेंगे रियल इमेज, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। सेकंड में लिखेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज इसको बोलते हैं हिंदी में काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब जो है रियल इमेज देकर के लिखना है। रियल इमेज क्या होती है ये चीज समझना है पहले। देखिए रियल इमेज क्या होता है जब भी प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शंस के बाद वास्तव में इंटरसेक्ट करती है, वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पे जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। और रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल इमेज। इसमें क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद आपस में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, प्रतिच्छेद करती नहीं है, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, तो उसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन में रहेगा वर्चुअल इमेज, रियल इमेज और दोनों नॉन ऑफ दीज। तो क्या बोलेंगे रियल इमेज। रियल इमेज क्योंकि रियल में कटता है और जहां पे इंटरसेप्ट करती है प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन के बाद, तो वहां पे अगर आप पर्दे ले जाके रखेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपको पर्दे पे स्क्रीन पे प्राप्त हो जाएगी रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में कटती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में कटती नहीं है, इसीलिए वहां पे पर्दे पर इमेज प्राप्त किया नहीं जा सकता है। तो इस चीज को लिख लेना है, ठीक है। लिखना है रियल इमेज, रियल इमेज। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। इन इट लिखना है इन इट रिफ्लेक्टेड rays are actually intercept। इसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती है, वास्तव में प्रतिच्छेद करती है। अब लिखना है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको भी इरेज करते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। लिखना है रियल इमेज में इट कैन बी ऑब्टेन्ड ये डी है, ऑब्टेन्ड ऑन suitably placed screen। लिखना है इसको पर्दे पर
प्राप्त किया जा सकता है। अब लिखना है सेकेंड नंबर में वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब लिखना है। इन इट rays of light appear to intersect। रिफ्लेक्टेड रे लिखिएगा यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड, हम बीच में रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे आप लोग को ऐड करना है रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट अपीयर टू इंटरसेक्ट ईच अदर लिखना है हिंदी में। इसमें परावर्तित प्रकाश की किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। इसी का पॉइंट लिखना है। इट cannot obtained on screen। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा इमेज के बारे में आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कंप्लीट करना। अब यहीं पे इमेज समाप्त होती है। फिर हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मिरर, जब दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो फिर पुनः जो हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कराएंगे और रिफ्लेक्शन से कैसे इमेज क्रिएट होती है प्लेन मिरर के अंदर भी और कर्व मिरर के अंदर भी। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग मिरर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसको मिरर को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन लेकर के हेडिंग देना है तो पहले समझना है कि मैग्निफिकेशन होती क्या है। मैग्निफिकेशन जो है तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन रेशियो होता है किस चीज का, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए कोई 5 मीटर का है, जैसे 1 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, कितना मीटर का, ये मान के चलो ऑब्जेक्ट है 1 मीटर का कोई, यहाँ पे हम बना दिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका 1 मीटर इसका क्या है लेंथ है, और इसका इमेज पीछे यहाँ पे एक मिरर है, ये मिरर है, इधर मिरर लगा हुआ है, इधर इसका सरफेस है, ये जो है कलर्ड सरफेस है। तो इसका इमेज इधर बन गया मान लीजिए 5 मीटर का। तो इसका हाइट हो गया 5 मीटर, इमेज का हाइट हो गया 5 मीटर और ऑब्जेक्ट का हो गया 1 मीटर। तो हम क्या बताएं मैग्निफिकेशन क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, इसी को बोलते हैं आवर्धन। तो इसी चीज को लिखना है, ठीक है। चलिए मैग्निफिकेशन, तो हेडिंग देना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन के हेडिंग दीजिए, देखिए हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे आवर्धन,
मैग्निफिकेशन आवर्धन लिखना है। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is called मैग्निफिकेशन लिखना है। हिंदी मीडियम में लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। इसको एम से निरूपित किया जाता है। दैट इज एम बराबर साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको साइज ऑफ इमेज को आई से लिखते हैं और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ से लिखते हैं, बराबर आई बाई ओ। एम बराबर आई बाई ओ और एम बराबर माइनस बी बटा यू। ये भी क्या है? डिस्टेंस ऑफ, देखिए जैसे ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, यहाँ पे ये कलर्ड सरफेस है और इधर से इसका प्लेन सरफेस है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बन गया इमेज। तो यहाँ से मिरर से लेकर के और जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वस्तु की दूरी, और द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा, मिरर से लेकर के इमेज के बीच का जो दूरी है ये वाला, इसको बोलते हैं भी, इसको बोलते हैं इमेज की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इसको भी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वहीं यहाँ पे लिखिए माइनस बी बटा यू। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है वस्तु की दूरी बटा, नहीं, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। और ये निगेटिव क्यों आ रहा है? तो निगेटिव में जो पढ़ाएंगे साइन कन्वेंशन, तो बताएंगे हमेशा वस्तु की दूरी जो है ना निगेटिव में होता है। बताएंगे क्यों होता है, साइन कन्वेंशन बताएंगे। अभी बस समझना है कि वस्तु की दूरी, इमेज की, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ इमेज बटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का निगेटिव वैल्यू ही मैग्निफिकेशन के बराबर होते हैं। तो ये चीज आपको लिखना है, साइज ऑफ। हिंदी मीडियम में लिखेंगे यहाँ पे, हिंदी में एम बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार ओ आई बटा वस्तु का आकार, इसको ओ से लिखेंगे। सेम चीज इसको लिख लेना है आप लोगों को भी, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोगों ने इमेज के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने मैग्निफिकेशन को भी अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे कि मिरर क्या होती है और मिरर कितने टाइप्स होती है मिरर की, वो सारे चीज पढ़ेंगे। और मिरर फिर उसके टाइप्स का जो चीजें है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के प्रॉपर्टीज को जानेंगे, और कैसे फिर इमेज कैसे बनाती है अलग अलग मिरर। मान के चलिए कि जो है मिरर पढ़ेंगे तो उसमें दो टाइप पढ़ेंगे हम लोग,
सबसे पहले मिरर क्या होती है इस चीज को समझिए पहले। देखिए, कोई भी सतह यदि हाईली पॉलिश्ड है, स्मूथ है, तो उस प्लेन को बोलेंगे, उस सरफेस को बोलेंगे मिरर। हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड मिरर, और मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड मिरर। ये हो गया मिरर का डेफिनेशन। दूसरा इसका टाइप्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर का दो प्रकार होता है, कौन कौन? एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है कर्व मिरर। और प्लेन मिरर क्या है? तो प्लेन मिरर का जो सरफेस होती है वो तो हाईली पॉलिश्ड होगा ही होगा, और साथ ही साथ स्मूथ भी होगा, लेकिन वो उसका जो सरफेस होगा प्लेन होगा। कैसा होगा? प्लेन, कर्व नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा, पूरा एकदम सीधा होगा, प्लेन होगा, इसलिए बोलते हैं प्लेन है। तो अगर इसका ये सरफेस अगर शीशा का बना हो तो क्या हो जाएगा? हाईली पॉलिश्ड हो गया, और दूसरा स्मूथ भी होगा, और एक प्लेन की तरह भी है, तो उसको बोलेंगे प्लेन मिरर। लेकिन पता है दूसरा कर्व, मान के चलिए अगर ये जिस बॉटल है, ठीक है, बॉटल क्या है? कर्व है, मुड़ा हुआ है, देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ है। तो अगर ये शीशा का बना हुआ रहेगा, तो शीशा का बना हुआ रहेगा तो क्या होगा? हाईली पॉलिश्ड भी है, स्मूथ भी है, लेकिन अब प्लेन नहीं है, ये कर्व है। तो कर्व है तो इसको बोलेंगे कर्व मिरर। तो मिरर, सबसे पहले हमने बताया कि व्हाट इज मिरर। तो मिरर इज हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस। और दूसरा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर और कर्व मिरर। अब देखिए, प्लेन मिरर का सरफेस प्लेन होती है, और कर्व मिरर का सरफेस कर्व होती है। अब प्लेन मिरर जो है कैसे वर्क करती है इसका अब यहीं पे जान लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या है। अभी हमने बता दिया कि प्लेन मिरर क्या है, तो उसका जो सरफेस होती है प्लेन होती है। और प्लेन मिरर में इसका प्रॉपर्टीज ये है कि प्लेन मिरर हमेशा काल्पनिक, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है। दूसरा, प्लेन मिरर में जो बना हुआ इमेज का साइज है हमेशा वस्तु के साइज के बराबर होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा इमेज का साइज। दूसरा, जो प्लेन मिरर है वह जो है दर्पण मिरर के पीछे उतना ही डिस्टेंस पे, उतना ही दूरी पे इमेज बनाती है जितना डिस्टेंस पे दर्पण से मिरर से आगे ऑब्जेक्ट होती है। मिरर से आगे ऑब्जेक्ट होती है, दर्पण से आगे वस्तु होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने बता दिया आपको प्लेन मिरर का। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज हमेशा वर्चुअल होगा। प्लेन समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, समतल दर्पण समतल दर्पण प्लेन मिरर से बना हुआ इमेज का साइज हमेशा वस्तु के साइज के बराबर होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। तो साइज दोनों का सेम हो गया, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी। तीसरा प्रॉपर्टी हमने ये बताया है कि प्लेन मिरर में जो इमेज है, तो दर्पण से इमेज की जो दूरी है वह दर्पण से ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर होगा, हमेशा सेम डिस्टेंस पे। और दर्पण के मिरर के बिहाइंड जितने डिस्टेंस पे इमेज बनेंगे, उसी उसके आगे इन फ्रंट पे, मिरर के इन फ्रंट पे जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसके बराबर होते हैं। समझ में आया? आप लोग लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको लिखिए पहले, ठीक है।